Hello everybody, I am Lavina, I am CA final student, and in this video we are going to talk about CA Intermediate Taxation। तो taxation को कैसे डील करना है। यूजुअली ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो क्या होता है इसमें हम अटक सकते हैं। सो सीधी बात, हाउ टू डू इट। मैंने ऐसे किया था कि जो पीछे की रेफरेंस ऑफ अ क्विक रिविजन है उसमें जो कीवर्ड्स है, लॉ है, एक्ट है, उसको मल्टीपल टाइम रीड किया था तो मुझे याद हो गया था। और उसके आगे आपको फॉर्मेट दिया हुआ है तो उसमें भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स कवर्ड है जो कि एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद आप है ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि वो कभी भी आपसे वो डायरेक्ट लॉ नहीं पूछेंगे। इन बस कुछ कुछ क्वेश्चन में रहता है वो जिसमें पैन का है, जो लास्ट में थ्योरी है, सिर्फ कुछ चैप्टर्स में थ्योरी है। पर इधर एज यू ऑल नो कि मैंने अपनी RTI से कॉपीज़ मंगवाई थी और रिसेंटली सजेस्टेड आंसर रिलीज़ हुए थे तो मैंने मैच किया था इनकम टैक्स में। सो इनकम टैक्स में हमें प्लस माइनस करने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, हमें प्लस माइनस के मार्क्स थोड़ी मिलते हैं, हमें लॉ और एक्ट के मार्क्स मिलते हैं जो अपन नोट में लिखते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, ये है इसलिए हम ये प्लस करेंगे या डिसअलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे। तो आपको नोट्स ज़रूर लिखने हैं और आप एग्ज़ाम में जब भी लिखो एंड यू हैव अ डाउट कि ये सही है कि गलत और आपके पास टाइम है तो काइंडली राइट इट, उसे लिख दो, क्योंकि खुद कॉपी चेकर बनने का मतलब है नहीं और आपको उस टाइम पे पता भी नहीं चलेगा सही है कि गलत। अगर सही होगा यू विल गेट मार्क्स, पर अगर आप अपने ही दिमाग में सोच के बोलोगे क्या कितना गलत सोचा है मैंने, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, हो सकता है वही आंसर हो। सो देयर इज़ ऑल्सो 80-20 रूल एप्लीकेबल हियर। इधर जो 20% पोर्शन है कुछ कुछ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मार्क्स गेन करने में भी और इजी भी होता है कुछ कुछ चैप्टर्स। तो इनकम टैक्स में जो मैंने ऑब्जर्व किया था, मेरे लिए जो इजी चैप्टर था वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस था और TDS TCS अगर इसके रेट याद हो जाए तो, और इसके क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिया तो बुक से आते हैं तो TDS TCS क्लबिंग एंड आई गेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी था। ये सब कुछ कुछ चैप्टर्स है ना मेरे लिए इजी थे, आपके लिए क्या इजी है मुझे नहीं पता है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। तो वो आपके लिए स्कोरिंग है तो उसको और अच्छे से करके जाओ। एंड व्हेन यू गो टू एग्ज़ाम हॉल उसके पहले वाला जो सुबह मॉर्निंग होती है ना उसमें आई सजेस्ट आप अमेंडमेंट करके जाओ और जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ और अमेंडमेंट्स तो करके ही जाना है। और अमेंडमेंट्स के बाद में ना इनकम टैक्स GST में कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं कि ये जो नए लॉ है उसके हिसाब से ये कुछ कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं तो उन्हें भी करके जाओ क्योंकि वो आ सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है आने की, सीधी बात। इनकम टैक्स GST या कोई भी सब्जेक्ट है उन सब में स्टेप मार्किंग होती है तो आपकी कोई भी चीज़ है ना, डेटा जो भी आप सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है वो आपको घर साथ में लेके नहीं जाना है। सो टाइम है तो कॉपी में लिख के जाओ। एंड इनकम टैक्स हो या GST हो, जो आखिरी के क्वेश्चन होते हैं स्टडी मॉड्यूल के, जो आखिरी के टॉपिक्स होते हैं, जो जैसे स्टडी मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन है 1 to 10, तो मेक श्योर यू डू लास्ट के 2 क्वेश्चन 9, 10, 8, 9, 10 हो। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं ICI वालों को लगता है कि लास्ट के क्वेश्चन लोग नहीं करके जाते हैं, थक जाते हैं, ढंग से नहीं करते हैं या वट एवर द रीज़न इज़, मतलब रैंडमली उनकी इच्छा ही वो लास्ट के क्वेश्चन दे देते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लो। सो लास्ट के क्वेश्चन ऐसे इम्पोर्टेंट, चाहे आप रिविजन कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो।